माँ जी, खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं, रहने दो, मुझे अभी भूख नहीं है। जब भूख होगी तो खुद लेकर खा लूंगी। सरला जी अपनी छोटी बहू संध्या से मुंह बनाते हुए बोली। संध्या की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, जेठ जेठानी और पति राजीव थे। सभी बहुत अच्छे और सुलझे हुए थे। सास सरला जी दोनों बहुओं को बहुत प्यार और अपनापन देती थी। उनकी छोटी बहू संध्या ने अपने स्वभाव से सबके मन में जगह बना ली थी। ऐसा ससुराल पाकर संध्या बहुत खुशकिस्मत वाली समझती थी अपने आप को। शादी के बाद संध्या पहली बार कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने गई थी, लेकिन जब से वह वापस आई तो उसे अपनी सास सरला का व्यवहार अपने लिए कुछ बदला बदला सा लगा। सरला जी जहाँ हर काम उसे प्यार से समझाती, अब बात करने के लिए तैयार भी नहीं थी और कभी कभी बिना गलती के उसे डांट देती। माँ जी मुझसे नाराज लग रही है। जब से आई हूँ वह मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही, संध्या ने अपने पति राजीव से कहा। अरे संध्या, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम यहाँ थी ही नहीं तो नाराज कैसे होगी वह तुमसे। संध्या ने भी अपना मन का वहम समझकर बात को दिल से निकाल दिया। माँ जी, आपको अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए साड़ी खरीदने जाना था। चलिए आज चलते हैं। कुछ दिन बाद संध्या अपनी सास से बोली, रहने दो बहू, मैं बड़ी बहू के साथ चली जाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने मुझसे बहुत पहले बोला था कि तुम्हारी पसंद अच्छी है तो तुम मेरे साथ साड़ी खरीदने चलना कहा होगा, लेकिन अब मैं खुद ले आऊंगी। अब तो संध्या को पूरा विश्वास हो गया कि सासू माँ उससे नाराज है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया जिससे माँ जी इतना नाराज है। अरे मम्मी, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। माँ जी मुझसे बहुत नाराज है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। संध्या फोन पर अपनी मम्मी से बोली। बेटा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। सीधे सीधे समधन जी से बात करके उनकी नाराजगी का कारण पूछ लो। संध्या की मम्मी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया। पर मम्मी, वह और नाराज हो गई तो? बेटा, मन में बात रखने से गलतफहमियां बढ़ती है। बात में बात रखने से गलतफहमियां बढ़ती है। बात करोगी तो उनकी नाराजगी का पता चलेगा। अबोल समस्या को हल नहीं करता, बल्कि बढ़ावा देता है और धीरे धीरे छोटी छोटी गलतफहमियां घर टूटने का कारण बन जाती है। उनसे बात करके उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करती हूँ। एक दिन घर पर संध्या और सरला जी अकेले थे। संध्या चाय लेकर सरला जी के कमरे में गई। मम्मी जी, आप मेरी किस बात से नाराज हो? बहू, यह तो तुम अच्छे से जानती हो। तुमने बड़ी बहू से बोला कि मुझे तुम्हारा हंसना बोलना पसंद नहीं। मैं घर में अपने अलग ही नियम कानून चलाती हूँ। पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी, कब पीछा छूटेगा इससे। जेठानी की सच्चाई जानकर संध्या के होश उड़ गए। जिसको मैंने बहन से भी बढ़कर माना, उसी ने ही मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। माँ जी, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी, जबकि मैं जानती हूँ आप खुद कहती है कि बेटी बहू हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। और नियम कानून की बात कहाँ से आई? मैं अच्छे से समझती और जानती हूँ आप हमारे भले के लिए ही सोचती हो। क्या तुमने यह सब नहीं कहा छोटी बहू? नहीं माँ जी, मैं क्यों बोलूँगी आपके बारे में ऐसा। इस घर में मुझे बहुत प्यार दिया, मैं कैसे आप सबके प्यार का अपमान कर सकती हूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दीदी आपसे यह सब क्यों बोलेगी। पर मैं समझ गई। बड़ी बहू घर में अपना एक अधिकार चाहती है। बस उसे पूछे, उसकी बात माने, इसलिए वह तुम्हें हम सबसे दूर करना चाहती है। मैंने कई बार उसके रूखे स्वभाव से सुधार करने को कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तुम्हारे हंसमुख और मिलनसार स्वभाव से शायद उसे जलन होने लगी थी, इसलिए उसने मुझसे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला। अच्छा हुआ तुमने बात कर ली, नहीं तो हम दोनों के मन में गलतफहमी पलती रहती। माँ जी, आज के बाद आपको मुझसे कोई भी शिकायत होगी तो आप सीधा मुझसे बात करोगी। मैं हमारे बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी करके इतनी अच्छी सासू माँ नहीं खो सकती। संध्या अपनी सास के गले लगते हुए बोली। अब दोनों सास बहू की गलतफहमी दूर हो गई। कुछ देर बाद संध्या किचन में चली गई।
दीदी, आज मैं मम्मी जी की पसंद का गाजर का हलवा बना रही हूँ। वह तो तुमसे फूटे मुंह बात भी नहीं कर रही और तुम उनके लिए हलवा बना रही हो। वैसे संध्या, इस बुढ़िया को कितना ही खुश करने की कोशिश कर ले, यह कभी खुश नहीं होगी। बस जेठानी जी, बहुत हुआ। मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझती रही और आप मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा देती रही। संध्या की बात सुन मीनाक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने ऐसा क्या किया? गलती पकड़े जाने के डर से मीनाक्षी झिझकते हुए बोली। जेठानी जी, छोटी हूँ पर ना समझ नहीं। आपने ही माँ जी के दिल में मेरे खिलाफ गलत बातें डाली। अच्छा हुआ जो मैंने सीधे माँ जी से बात कर ली, नहीं तो आप न जाने क्या क्या कांड और करती। संध्या, घर में सब तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करने लगे थे। मैं अपना रुतबा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने यह सब किया। दीदी, मान सम्मान झूठ बोलकर या दूसरों के खिलाफ नफरत घोल कर नहीं मिलता, उसे तो प्यार अपनेपन से कमाना पड़ता है। संध्या, मुझे माफ कर दो, अब कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। दीदी, मुझे भी आपसे यही उम्मीद है, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो फिर बहुत मुश्किल से बनता है। हम इस घर की बहुएं हैं, तो इस घर में प्यार, सम्मान और रिश्तों को संजोए रखने का काम हम दोनों का है। उम्मीद है आप इस बात को समझोगी। जिसकी इतनी समझदार देवरानी होगी, वह कैसे दोबारा गलती कर सकती है। तुमने समय रहते मेरी आंखों में पड़ा स्वार्थ का पर्दा हटा दिया। मेरी वजह से अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सरला जी बाहर खड़ी सब देख रही थी और सोच रही थी, जो काम वह बड़े होकर नहीं कर पाई, वह काम आज छोटी बहू ने कर दिखाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।